अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना और हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूदो सलाम अर्ज़ कर लेने के बाद मेरे निहायत ही इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ी वक़ार व ज़ी एहतिशाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहम्मदिया मीलाद कमेटी के जितने भी मेंबर हैं कि जिन्होंने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की इस बज़म को सजाया। और ख़ुसूसियत के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मोहतरम बड़े भाई मोहम्मद उवैस का कि जिनकी काविशों से आपके सामने हूँ और मेरे इल्म हासिल करने के अंदर जो मेरे वालिदैन के बाद ज़रिया हैं वो मेरे बरादर मोहतरम मोहम्मद उवैस कादरी साहब हैं कि जिनकी वजह से मैं इल्म हासिल कर सका और मेरे हर मुश्किल वक़्त के अंदर वो सहारा बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इल्म में, अमल में, रिज़्क में, माल जान में खैर बरकत और वुसअत अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे को ऐसा भाई अता फरमाए कि जो अपने छोटे भाइयों पर इतनी शफ़क़त करने वाला है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के फ़ज़ाइल से करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरन। जो मेरा उम्मती मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है रब ताला उस पर रहमत नाजिल फरमाता है। कितनी? मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रब उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और रब ताला की 10 रहमतें जब हासिल होती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वमन सल्ला अलैहि सलातन अशरतन। जो बंदा मुझ पर 10 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है रब ताला उस बंदे पर सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन अपनी 100 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता है। और जो बंदा 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े रब ताला उसे क्या अजर अता फरमाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाकी व बराअतम मिनन नार। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रब ताला उस बंदे की दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये बंदा जहन्नम और जहन्नम की आग से बरी है और ये बंदा निफाक से भी बरी है। तो पता चला जो बंदा मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ता है पहला काम तो ये होता है कि वो बंदा मुनाफिक नहीं हो सकता है।
आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा निफाक से बरी है। बंदा दुरूद वही पढ़ेगा जो सच्चा मुसलमान होगा, हुजूर का सच्चा आशिक होगा, दुरूद उसी के हिस्से में आएगा। तो बंदा मुनाफिक होगा तो समझ लें कि ये बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाला नहीं है, तो बंदे के दिल के अंदर निफाक है। और फिर कयामत के अंदर अजर क्या मिलेगा? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बंदा जहन्नम की आग से बरी है और कल बरोज़े कयामत उस बंदे का जो हशर है वो शुहदा के साथ किया जाएगा। तो ये मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के फ़ज़ाइल में से है। ये बज़म को सजाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस महफिल को सजाया गया। तो ज़ाहिरी तौर पर तो हम बैठे हैं कि ये मिलाद मुस्तफ़ा है, लेकिन अगर इसकी हकीकत को देखा जाए तो काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह शिफा शरीफ के अंदर बयान फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रब ताला ने इरशाद फरमाया, या मुहम्मदु कद जालतु का ज़िक्रम मिन ज़िक्री फ़क़द ज़करका ज़करनी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र करार दिया है, आपके जिक्र को अपना जिक्र करार दिया है। कयामत तक जो बंदा आपका जिक्र करता रहेगा हकीकत में वो आपके रब का जिक्र कर रहा होगा। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो एक ही वक़्त के अंदर हमदे खुदा भी कर रहे हैं और नाते मुस्तफ़ा भी पढ़ रहे हैं। महफिल मिलाद की सजाई है, लेकिन रब ताला फरमाता है कि मुस्तफ़ा करीम, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जिक्र तो आपका कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में आपके रब का भी जिक्र कर रहे हैं। और जिक्र करता कौन है? जिसके दिल के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है। दुनिया के अंदर हम मिसाल सुनते हैं, जिस चीज से मोहब्बत होती है बंदा उसका जिक्र कसरत से करता है, उठते बैठते अपने उस महबूब का जिक्र करता रहता है, उसकी अदाओं का जिक्र करता है। और अगर कोई चीज महबूब रखता है तो अपनी उस चीज की खूबियां बयान करता रहता है। तो जब मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है तो फिर बंदा आका की महफिल भी सजाता है, फिर बंदा आका का मिलाद भी करता रहता है, और फिर बंदा आका पर दुरूद व सलाम भी बेशुमार पढ़ता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन, कि बंदा उस वक़्त तक कामिल ईमानदार हो ही नहीं सकता कि जब तक मैं मोहम्मद उसको, उसके वालिदैन, उसकी औलाद, हत्ता कि उसकी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो ये इश्क का मयार नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि बंदा अगर अपने ईमान को कामिल करना चाहता है तो मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जो अंदाज है वो सबसे निराला होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम से जो मोहब्बत है वो सबसे बढ़कर करेगा, तो फिर बंदा अपने ईमान की तकमील को पहुंचता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने मोहब्बत करके दिखाई, तो सबसे पहले मैं अपनी आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, सबसे पहले जिक्र हुआ सिद्दीकीन का। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात को लेता हूं कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज क्या रखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा ईमानदार नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन से और अपनी औलाद से बढ़कर ना मोहब्बत करना शुरू कर दे। तो अगर इस हदीस पाक के एक एक जुज को देखा जाए तो सिद्दीक़ अकबर के अंदर हर जुज बदरजाए अतम पाया जाता है। अपने वालिदैन से बढ़कर मोहब्बत रसूल कैसे पाई जाती है? आपके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद अभी इस्लाम नहीं लाए हैं, सिद्दीक़ अकबर के साथ घर में बैठे हुए हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में नज़ेबा कलिमात बोलते हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने वालिद को जोरदार धक्का देते हैं, और ऐसा धक्का देते हैं कि वालिद दूर जाकर गिर जाता है। आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, शिकायत करते हैं
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका यार है, सिद्दीक़ अकबर है, और आपने इतना अदब भी नहीं सिखाया है कि वालिद के साथ बात कैसे की जाती है। मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक दोबारा ऐसा नहीं करना। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात मेरी जात की होती तो मामला कुछ और होना था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप ने आपकी शान के अंदर नाजेबा कलिमात बोले हैं। खुदा की कसम, अगर उस वक्त अबू बकर के हाथ के अंदर तलवार भी होती तो अपने वालिद का सर तन से जुदा कर देता। इस वजह से कि बात मेरी जात की होती तो माफ कर सकता हूं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात आपकी इज्जत और नामूस की है, चाहे सामने बाप भी हो तो अबू बकर ये गवारा नहीं कर सकता है कि मुस्तफा करीम के बारे में मेरा बाप भी नजेबा कलिमात बोल के चला जाए। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क है कि सामने वालिद भी है, तो लेकिन तरजीह किसको दे रहे हैं? इश्क मुस्तफा को तरजीह दे रहे हैं। और फिर औलाद से बढ़कर मोहब्बत कैसे करते हैं। आपके बेटे हजरत अब्दुर्रहमान अभी ईमान नहीं लाए हैं और गज़वा बदर के अंदर काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं। बाद में घर के अंदर अपने वालिद से मुलाकात होती है। कहते हैं, अब्बा जान, गज़वा बदर के मार्के को जानते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बेटा उस गज़वे को कौन भूल सकता है कि जो इस्लाम का पहला मार्का है, जिसके अंदर रब ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई है और मुसलमानों की शान और शौकत में इजाफा किया है। अर्ज करते हैं, अब्बा जान, उस मार्के के अंदर आप मेरी तलवार के नीचे कई दफा आए हैं, लेकिन इस वजह से छोड़ दिया कि आप मेरे वालिद हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जवाब सुनिए। फरमाते हैं, बेटे तूने तो मुझे इस वजह से छोड़ दिया कि तेरा वालिद हूं, लेकिन खुदा की कसम, अगर तू मेरी तलवार के नीचे एक मर्तबा भी आ जाता तो मैं ये ना देखता तू मेरा बेटा है, बल्कि इस बात को सामने रखता कि तू दुश्मन रसूल बनकर आया है और तेरा सर तर से जुदा कर देता। अपने बेटे की जान की परवाह न करता, बल्कि इस बात को मद्देनजर रखता मैं कि यह बंदा दुश्मन रसूल बनकर आया है। उस वक्त मेरी नजर के अंदर फकत तू दुश्मन रसूल है, इस वजह से तेरा सर तन से जुदा कर देता। तो ये इश्क रसूल है हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, कि हर चीज से बढ़कर मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और फिर जब माल लुटाने की बारी आती है तो ग़ज़वा तबूक का वो वाक़या भी हमको याद है कि जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसीर घोड़े और ऊंट राह खुदा के अंदर देते हैं, तो फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर का सारा सामान ले आते हैं। मुस्तफ़ा करीम आका पूछते हैं, सिद्दीक घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। तो पता चला सिद्दीक़ अकबर का इश्क अपने कमाल पर था कि सब कुछ लुटाने के बाद भी अर्ज करते हैं, आका घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल ही काफी है। तो जब ये इश्क की मिसालें सिद्दीक़ अकबर कायम करते हैं तो फिर मकाम क्या मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाते हैं, एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत अली के साथ बैठे हुए हैं, जलवा फरमा है। इतने में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद होती है। मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक़ अकबर को देखकर खड़े हो जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का माथा चूमते हैं, आपको गले लगाते हैं और फरमाते हैं, या अबुल हसन, ए अली, जानते हो सिद्दीक़ अकबर का मेरे नजदीक मकाम और मर्तबा क्या है? फरमाते हैं, सुनो ए अली, सिद्दीक़ अकबर का मेरे नजदीक वही मकाम और मर्तबा है जो मुझ मोहम्मद का मेरे रब के नजदीक है। सिद्दीक़ अकबर का वही मकाम और मर्तबा है जो मुझ मोहम्मद का मेरे रब के नजदीक है। तो ये सिद्दीक़ अकबर का मकाम और मर्तबा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस हदीस पाक को रिवायत करती हैं। और हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक, अतीका बिनते अतीक, सच्चे बाप की सच्ची बेटी वो आयशा कि जब तोहमत लगती है हजरत यूसुफ पर तो रब गवाही बच्चे से दिलाता है,
जब तोहमत लगती है हजरत मरियम की जात पर तो गवाही हजरत ईसा से दिलवाई जाती है, लेकिन कुर्बान चाहिए हजरत आयशा के मकाम और मर्तबे पर कि जब तोहमत लगती है महबूबे खुदा पर तो रब फरमाता है कि ये हजरत यूसुफ नहीं है कि जिनकी गवाही एक बच्चे से दिलवाई जाए, ये हजरत मरियम नहीं है कि जिनकी गवाही हजरत ईसा से दिलवाई जाए। यहाँ मामला और है, यहाँ पर गवाही बच्चों और नबियों से नहीं बल्कि यहाँ गवाही देने वाली जात खुद रब्बे कायनात की जात होगी। और कुरान पाक की मुतअद्दिद आयतें हजरत सिद्दीका की पाक दामनी के अंदर उतार कर आपकी पाक दामनी को कयामत तक के लोगों के लिए वाज़े कर देते हैं कि ये सिद्दीक़ अकबर हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी हैं और महबूबे खुदा हैं। इस वजह से रब ताला इनकी पाक दामनी को खुद बयान कर रहा है। वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हजरत आयशा इस हदीस पाक को रिवायत करती हैं, फरमाती हैं 14वीं रात का चांद चमक रहा था, मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के अंदर आराम फरमा रहे थे, अपना सर अनवर गोद के अंदर रखा हुआ है। क्या देखती हूँ कि आसमान पर सितारे चमक रहे हैं। अर्ज करती हूँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी शख्स की नेकियां इन सितारों की तादाद के बराबर हो सकती हैं? क्या किसी शख्स की नेकियों की जो तादाद है वो सितारों की तादाद के बराबर हो सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आयशा हाँ, रुए जमीन पर एक शख्स ऐसा भी है कि जिसकी नेकियों की तादाद सितारों की तादाद के बराबर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा सुनो, वो शख्स कौन है? वो खत्ताब का बेटा उमर है जिसकी नेकियों की तादाद का हाल ये है कि सितारों की तादाद के बराबर पहुंचती हैं। हजरत आयशा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उमर की नेकियों का हाल ये है कि सितारों की तादाद के बराबर हैं तो फिर मेरे बाबा जान हजरत सिद्दीक़ अकबर की नेकियों का क्या हाल है? सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा हजरत उमर की जिंदगी की तमाम नेकियां एक तरफ हो, सिद्दीक़ अकबर की एक नेकी उमर की तमाम नेकियों पर अफजल भी है, आला भी है। यह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। या रसूल अल्लाह, 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 या रसूल अल्लाह। हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान फ़ख्र सुन्नत, नादिश सुन्नत, सरमाए सुन्नत, फाज़िल नौजवान, शहनशाह खताबत, आलम इस्लाम का सरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा नक्शबंदी साहब खतीब पाकिस्तान जलवागर हुए। मैं समय में कल के साथ मोहम्मदिया मिलाद कमेटी की तरफ से और तमाम हुजूर के गुलामों की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है जो रब ताला की तरफ से और उसके हबीब की तरफ से हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नफ़अनी मालुन क़त्तु मा नफ़अनी मालु अबी बकर, कि किसी शख्स के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया है, किसी शख्स के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया है जितना नफा अबू बकर सिद्दीक के माल ने पहुंचाया है। और दूसरी हदीस के अंदर नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के अंदर हर बंदे के एहसान का बदला चुका चुका हूं, हर बंदे के एहसान का बदला दे चुका हूं, लेकिन अबू बकर की वो जात है कि जिसके एहसानों का बदला कल कयामत के अंदर रब ताला खुद बदला अता फरमाएगा। और जब इस बात की खबर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंचती है,
नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं, ज़ारो की तार रोना शुरू कर देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरा माल क्या हैसियत रखता है, या रसूल अल्लाह मेरा माल तो क्या मेरी जान के मालिक भी आप हैं, जब चाहे जैसे चाहे अबू बकर की जान को इस्तेमाल फरमा रहे, अबू बकर की जान हर वक्त आपके लिए हाजिर है। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम व मर्तबा है। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बड़े प्यारे सहाबी हैं। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते के अंदर जा रहे हैं, मुलाकात होती है। किन से मुलाकात होती है? हसन हुसैन के बाबा से, फातिमा के सर के ताज से, ताजदारे हल अता से, मुरादे कुल कफा से, सखावत के समंदर से, शजाअत के गजनफर से, बाबे मदीनतुल इल्म से, उम्मत के उस्ताद से, उम्मत के नबी के दामाद से, हम राज़े मुस्तफ़ा से, दमसाज़े मुस्तफ़ा से, मौला अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा से मुलाकात होती है। और वो अली जिनके बारे में मुस्तफ़ा करीम आका खुद फरमाते हैं या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया के अंदर भी मेरा भाई है और कल आखिरत के अंदर भी तू मेरा भाई है। वो अली जिसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं मन अहब्बा अलीयन फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी फकद अहब्बल्लाह व मन अबगदा अलीयन फकद अबगदनी व मन अबगदनी फकद अबगदल्लाह। के ज़माना सुन ले, जिसने अली से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की गोया उसने रब्बे कायनात से मोहब्बत की, और जिसने अली से बुग़्ज़ रखा गोया उसने मुझ मोहम्मद से बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा गोया उसने रब्बे कायनात से बुग़्ज़ रखा। वो अली जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम आका फरमाते हैं वमन अरादा अन यंजुरा इला आदमा व इल्मिही वमन अरादा अन यंजुरा इला मूसा व कलामिही वमन अरादा अन यंजुरा इला यूसुफा व हुस्निही वमन अरादा अन यंजुरा इला ईसा व सुहदिही वमन अरादा अन यंजुरा इला मुहम्मद व खुल्किही फल यंजुर इला वजही अली इब्न अबी तालिब। मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस शख्स की ये तमन्ना हो, जिस शख्स की ये आरज़ू हो, दिल के अंदर तमन्ना रखता हो कि हजरत आदम और उनका इल्म देखना चाहता है, हजरत मूसा और उनका कलाम देखना चाहता है, हजरत यूसुफ और उनका हुस्न और जमाल देखना चाहता है, हजरत ईसा और उनका ज़ुहद और तकवा देखना चाहता है, और मुझ मोहम्मद और मेरा अखलाके करीमा देखना चाहता है, उस शख्स को चाहिए कि वो अली के चेहरे की तरफ नजर कर ले। बैक वक्त उस बंदे को अली के चेहरे के अंदर हजरत आदम का इल्म भी नजर आएगा, हजरत मूसा का कलाम भी नजर आएगा, हजरत ईसा का ज़ुहद और तकवा भी नजर आएगा, और हजरत यूसुफ का हुस्न और जमाल भी नजर आएगा, और मुझ मोहम्मद का अखलाके करीमा भी नजर आएगा। वो अली इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं। मुलाकात होती है हजरत अली से, हजरत सिद्दीक़ अकबर देखकर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, चेहरे पर तबस्सुम आ जाता है, चेहरा खिल उठता है। हजरत अली पूछते हैं ऐ सिद्दीक़ मामला क्या है, देखकर मुस्कुरा क्यों दिए हो? हजरत सिद्दीक़ अकबर फरमाते क्या हैं? फरमाते हैं अली उस बंदे के चेहरे को देखकर चेहरे पे ताजगी क्यों ना आ जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों ना आ जाए, होठों पे तबस्सुम क्यों ना खिल उठे, जिस शख्स के बारे में मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कोई बंदा भी क़यामत के दिन पुल सिराज से नहीं गुजर सकेगा। पुल सिराज से वही बंदा गुजरेगा जिस बंदे के हाथ के अंदर अली का इजाजत नामा होगा, जिस बंदे को अली पुल सिराज से गुजरने का इजाजत नामा देंगे वही बंदा पुल सिराज से गुजर सकेगा। तो हजरत अली जब कलाम सुनते हैं तो फरमाते हैं सिद्दीक़ तेरा ये कलाम दुरुस्त है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम आका की पूरी बात तो बयान करो ना। मुस्तफ़ा करीम आका ने यह भी तो फरमाया है ना कि अली पुल सिराज से गुजरने का इजाजत नामा देंगे किसको? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अली इजाजत नामा उसी बंदे को देंगे लिमन अहब्बा अबा बकरिन, जिस बंदे के दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी,
अली भी पुल सिराज से गुजरने का इजाजतनामा उसी बंदे को देंगे। तो पता चला जो बंदा पुल सिराज से सलामत गुजरना चाहता है उस बंदे के लिए अली की मोहब्बत भी जरूरी है और अली की मोहब्बत के साथ सिद्दीक़ अकबर का दामन भी पकड़ना जरूरी है। सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत भी जरूरी है। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु मजमे के अंदर मौजूद हैं। लोगों से सवाल करते हैं, बताओ तुम्हारी नजर में बहादुर कौन है? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ये कलाम सुनते हैं लोग तो कहते हैं कि हुजूर हमारी नजर में बहादुरी पूछते हैं, हमने आपके गज़वात देखे हैं, आपके मार के सारे देखे हैं और गज़वाए बदर और गज़वाए खैबर का वो मकाम भी देखा है, आपकी बहादुरी को कौन भूल सकता है? हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारी नजर में बहादुर मैं हूं, मैं हमेशा अपने मुकाबले वाले से लड़ा हूं, अपने हम पल्ला बंदे से लड़ा हूं, लेकिन यही सवाल अगर तुम मेरी जात से करते हो, अगर मुझसे पूछो कि आपकी नजर में बहादुर कौन है तो सुनो मेरा जवाब क्या होगा, वलाकिन नासी अबू बकर सिद्दीक, मेरी नजर के अंदर जमाने के अंदर जो सबसे बहादुर तरीन हस्ती है वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। फरमाते हैं बात ऐसे नहीं कर रहा हूं, दलील रखता हूं इस पर। फरमाते हैं कि दो वाकयात ऐसे हैं जो कभी भी मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए हैं, हर वक्त मेरी नजरों में गर्दिश करते रहते हैं। पहला वाकया क्या है? बदर का मकाम है। मुस्तफ़ा करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खैमा लगाया जाता है और ऐलान किया जाता है कि आज नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत के लिए कौन खड़ा होगा। हजरत अली फरमाते हैं कि कसीर सहाबा मौजूद थे, लेकिन किसी सहाबी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेता कि खुदा न खास्ता अगर जरा सी गफलत हो तो रब की बारगाह में जवाब क्या देंगे। फरमाते कि उस वक्त भी एक शख्स अपनी तलवार फिजा में लहराते हुए सामने आता है और इस बात का ऐलान करता है कि मुस्तफा करीम आका की हिफाजत को अपने जिम्मे लेता हूं। हजरत अली फरमाते हैं वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो जात थी जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत को अपने जिम्मे लेते हैं। और दूसरा मकाम फरमाते हैं कि मक्का की सरजमीन है, नबी करीम अलैहिस्सलाम लोगों को खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ बुला रहे हैं, एक खुदा की इबादत के लिए बुला रहे हैं। फरमाते हैं कि कुफारे मक्का ने मुस्तफ़ा करीम आका को घेरे के अंदर लिया हुआ है, तरह तरह की तकलीफें दे रहे हैं। हजरत अली फरमाते हैं उस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, लेकिन किसी बंदे के अंदर इतनी सख्त ना थी, इतनी जुर्रत ना थी कि वो उन काफिरों को मुस्तफ़ा करीम आका से दूर कर सके। फरमाते हैं उस वक्त भी एक बंदा ऐसा था जो उनकी सफों को चीरते हुए अपनी चादर को संभालते हुए उनके सामने डट के खड़ा हो जाता है और इस बात का ऐलान करता है कि तुम इस हस्ती को इस वजह से तकलीफ दे रहे हो कि तुम्हें खुदाए वहदहू ला शरीक की तरफ बुला रहे हैं, एक खुदा की इबादत के लिए बुला रहे हैं, इस वजह से तुम इस हस्ती को तकलीफ दे रहे हो। हजरत अली फरमाते हैं जब लोगों ने उस हस्ती को देखा, उस शख्स को देखा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को छोड़कर उस शख्स को मारना शुरू कर देते हैं। इतना मारते हैं कि चेहरा पहचानने से कासिर हो जाता है। हजरत अली फरमाते हैं उस वक्त भी वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की वो जात थी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाकया बयान करने के बाद ज़ारों की तार रोना शुरू कर देते हैं। इतना रोते हैं कि आपने जो चादर ओढ़ी होती है वो चादर भी आंसू से तर हो जाती है और मजमे से सवाल करते हैं कि बताओ तुम्हारी नजर में आले मूसा के वो लोग बेहतर हैं या अबू बकर सिद्दीक की जात अफजल है? अबू बकर सिद्दीक की जात ज्यादा दर्जा रखती है या फिर आले मूसा के जो हवारी हैं, आले मूसा के जो लोग हैं वो ज्यादा दर्जा रखते हैं? जब लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो खुद जवाब इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, जब तुम जवाब नहीं दे रहे हो तो मेरा जवाब सुनो। खुदा की कसम आले मूसा के लोगों की जिंदगी के 1000 लम्हात एक तरफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी का एक लम्हा उनके 1000 लम्हों से अफजल भी है, आला भी है। उनकी जिंदगी के 1000 लम्हों से अफजल भी है, आला भी है। तो ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शान और मकाम हासिल होता है।
और ये मकाम व मर्तबा कब हासिल होता है? जब मुस्तफ़ा करीम आका से मोहब्बत का रिश्ता कायम होता है और दिलो जान से बढ़कर मुस्तफ़ा करीम आका से मोहब्बत करते हैं। यही वो मोहब्बत रसूल है जो दुनिया के अंदर भी काम आती है और बरोज़े क़यामत भी नजात को जो जरिया है वो फ़कत मोहब्बत रसूल है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहब्बत रसूल अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह।